हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब मैच फंस चुका है और अपोजिशन के 3 बड़ों ने मिलकर बॉल ऑफ द सेंचुरी करा दी है। 86 अरकान के साथ दस्तखतों के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी और हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जबकि अपोजिशन के 3 बड़ों का दावा यह है कि हम अरकान को ऐवान में लाएंगे और 172 से ज़ायद वोट लेकर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। अब दूसरी तरफ पंजाब में भी सियासी सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने ऐलान कर दिया है कि माइनस बुज़दार पर ही बात आगे बढ़ेगी। अलीम खान ग्रुप भी मुतहर्रिक है। अब क्या वफाक बचाने के लिए पंजाब की कुर्बानी दी जाएगी? तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत के पास लाएअमल क्या है और हुकूमत क्या ऐसा करेगी कि जहांगीर तरीन और अलीम खान अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दें? इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। There couldn't have been a better guest than you who has lived through the histories, political histories of Pakistan, so which is why we really wanted to have you. लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें हाँ, तो बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ भी आई थी अदम एतमाद की तहरीक, वो तो नाकाम हो गई थी। एक और भी तहरीक अदम एतमाद थी, वो भी नाकाम हुई थी। तो 2 मरतबा तो ऐसा हुआ है कि वो तहरीकें नाकाम हुई हैं। लेकिन इस मरतबा जो सूरत हाल लग रही है तो क्या करें? घबरा लें लोग? इमरान खान साहब घबराए हुए हैं, क्या माहौल है, क्या लगता है? अच्छा, घबराने पे सबसे पहले तो मैं बानी पाकिस्तान हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। फिर इमरान ने उसको फॉलो किया, वो भी मैं आप सुना दीजिएगा, मैं भी सुना देता हूँ। हजरत कायद आज़म ने फरमाया था कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल एक बात बिल्कुल आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही कि पहली बात ये है कि तुमने घबराना नहीं है। अब ये आज के मौसम में फिट आ रहा है ऑपोजिशन के, ये घबराना नहीं है, इसलिए कि वो रात को आए थे 126 रोजा धरने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। यहाँ पे सारी पार्टियों ने ऐलान किया हम भी धरने में जा रहे हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद का जो शहर है ना, इसके बारे में किसी ने कहा था कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए ताज का शहर है, जरा फासले से रहा करो। क्या बात है वो बातें उठ के। अब देखे ना, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। सुबह सुबह मुझे कल शाम को मुझे बैरिस्टर अब्दुल्ला ने बताया कि आपके साथ मैंने बैठना है, और सुबह सुबह आज वो सदर के केस का और बाकी दोस्तों का फैसला एडीसी कोर्ट में गया। मुझे कहा कि याद रखिएगा बाहर नहीं निकलना इससे पहले। अब आपने शुरू किया जहाँ से बहुत जबरदस्त बात थी। आपने कहा कि 2 पहले नाकाम हुए, इस गवर्नमेंट में भी 2 दफा नाकाम हुए। कासिम सूरी के खिलाफ वो लेके आए थे स्पीकर साहब के पास, और मेरे पास बैठ के उन्होंने कहा कि हमें फेस सेविंग दें और आप हमारी मोशन को किल कर दें। हमने कहा ये आईनी मामला है, किल नहीं कर सकते, और उन्होंने खुद विड्रॉ कर ली दफ्तर में बैठ के, कभी उसको प्रेस नहीं। और साथ जो इजाफी बात यह है कि जो 2010 का एक्ट है उसके जरिए से आर्टिकल 63A है, उसका इजाफा कर दिया गया है। अगर कोई शख्स इस वक्त, वो दौर गुजर गया जब छांगा मांगा होता था, जब बूरबन होता था, जब स्वात ऑपरेशन होता था, लोगों को गायब किया जाता था। अब अगर कोई शख्स जाएगा, एक तो आप लोगों का जो मीडिया और सोशल मीडिया सबसे बड़ा वॉच डॉग, वो बता देंगे ये लोटा होने के लिए जा रहा है, ये गया जी, ये बेच गया, ये जमीर फरोख्त करने के लिए जाएगा। तो इसलिए एक ये है। दूसरा पहलू है आइन का आर्टिकल 63 कैपिटल A 63A, जिसमें लिखा हुआ है कि 2 कामों में वोट देने वाला अपनी वो पार्टी जिसके टिकट पे वो मुंतखब किया हो के आया या बाद में, वो अगर वहां जाता है तो उसमें डिफेक्शन क्लॉज लगेगी और वो मेंबरी से फारिग हो जाएगा। एक बजट सेशन के दौरान अगर फाइनेंस एक्ट पे कोई वोट नहीं देता, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के एतमाद या अदम एतमाद के वोट के वक्त या इलेक्शन के वक्त या उनको हटाए जाने के बाद जो शख्स भी पार्टी की लाइन वायलेट करेगा, वो पार्टी से नहीं सिर्फ बल्कि कौमी असेंबली से अपनी सीट से भी जाएगा। अच्छा, लेकिन वो अगली दफा वापस आ सकेंगे वो लोग या नहीं आ सकेंगे, या कोई हयात ना अहली वाला मामला उन लोगों के साथ होगा जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे? देखिए, जो 60-1F है उसमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनका फैसला है, और मैं उसमें प्रोपोनेंट यानी प्रोपोजिशन लेके जो पार्टी गई थी उसका मैं वकील था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अगर कोई शख्स, ये मामला अब और केसेस में भी जिसमें सेनेट का आज जो इलेक्शन हो रहा है, इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये देखा जाएगा मामला कि कहाँ ये जो डिफेक्शन है लाइफ टाइम ये लगती है। तो इसलिए मैं उसको प्रिएम्प्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ बता देता हूँ, इतना बता देता हूँ आपको
कि अगर कोई शख्स अपना हल्फ वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ हल्फ, चूंकि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उठाया जाता है, इसलिए उसके खिलाफ ये एक रास्ता तो खुला है। ठीक है। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब न्यूट्रलिटी पे भी बड़ी बात हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त इधर उधर से तुम जुमले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है, लेकिन क्या न्यूट्रलिटी भी एक पोजीशन नहीं है? गिवन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, न्यूट्रलिटी इज़ ऑल्सो अ पोजीशन। एक तरफ आपके मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि दुनिया से उलझ पड़ा है, वो रूस के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनका एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, और दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि न्यूट्रलिटी है, तो क्या न्यूट्रलिटी को भी हम एक पोजीशन में नहीं देखते जो कि वज़ीर आज़म या इलेक्टेड PM के खिलाफ जा रही है? इसमें दो बातें हैं। पहले ये है कि जो चूरन बेचने वाले हैं वो आपके कैडर में भी शामिल हैं और पार्लियामेंट में भी, हमारे कैडर में भी वो शामिल हैं। बिल्कुल। वो दो चीजों का चूरन बेचते हैं हमेशा। एक तो ये है कि मैं आपको दो मिसालें उसकी देता हूँ, इसी हफ्ते की, 2 दिन पहले की, बल्कि जुमे की दिन मैं दे देता हूँ। अच्छा। पहला ये होता है, वो कहते हैं जी मगरब नाराज हो गया और अब इस हुक्मरान को मगरब नहीं छोड़ेगा। देखिए, हम यूक्रेन नहीं है और हम कोई कमजोर मुल्क नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मुल्क और इसके निज़ाम और इसके इदारे और इसका आइन हमेशा कायम रहेगा, इसलिए कि वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री और मिनिमम डिटरेंस हमारे पास हुआ है जिससे लोगों की टांगें कांपती हैं, पड़ोस समेत। मगरबी बॉर्डर पे, मशरकी बॉर्डर पे जाके देख लीजिए, जो पाकिस्तान की हिफाजत का सबसे मौसर हमारे पास डिटरेंस है वो वही है। एक दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक आज़ाद अदलिया भी है। अब सवाल आपका ये है कि क्या न्यूट्रलिटी कोई पोजीशन है? जो जितने भी इदारे हैं वो आइन के पाबंद हैं, वो कानून के पाबंद हैं, वो उसके अलावा कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते। वो ट्राइकोटमी ऑफ पावर के इदारे हों, खा वो अदालती निज़ाम के इदारे हों या मुल्की निज़ाम के इदारे हों। इस पर मैंने वाज़ेह बात कह दी। सही। अब जो पहला, ये दूसरा चूरन है, ये पहला चूरन जो बेच रहे थे उनको मैं बता देता हूँ कि कल शाम को मौलाना साहब की पार्टी के एक सेनेटर साहब हैं, बड़े मंजे हुए, वो लेके गए करारदाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। मुझे क्योंकि वरना मैं आपको भेज देता, वो आप दिखा देते। उस करारदाद में लिखा हुआ क्या है? वो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से लिखा हुआ है। बुनियादी तौर पे ये कहा है उन्होंने कि इमरान खान ने जो यूरोपीय यूनियन की शान में गुस्ताखी की है, 22 सफीरों ने जो खत लिखे गैर सफारती तरीके से उसको मंजर आम पे लाया, तो इसलिए उनके इस रवैये पे बहस की जाए और उनके खिलाफ ये मोशन जो है इसको एडमिट किया जाए। एक दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने जो कल चार्जशीट दी जिसकी वजह से वो इमरान खान को हटाने के लिए मोशन लाए, सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि सफारती जो हमारे वो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन की शान में इमरान खान ने गुस्ताखी की। और गुस्ताखी क्या है? उनसे पूछा कि क्या आपने ऐसा ही खत, हमने अब्सटेन किया वोटिंग से, इंडिया ने भी किया, उनको लिखा है क्या? तो हमें कह रहे हैं यूक्रेन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से आपने इंडिया को कभी कहा है? और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि क्या हम आपके गुलाम हैं 22 करोड़ लोग के, जो आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे? तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये दोनों चूरन अब बिकने वाले नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये कैसे एक्सेप्ट हो सकती है चीज वेस्ट को? जनरल सीसी और मुर्सी की भी एग्जांपल सामने है हमारे। अच्छा देखिए, मैं फिर वही कहता हूँ, मैं इस्लामी ममालिक हमारे सर के ऊपर जो ताज रखा हुआ है उम्मा इस्लामिया के ऊपर, उसमें मुख्तलिफ रंग के फूल हैं और मैं किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सही। दूसरी बात ये है, वरना बहुत जबरदस्त कमेंट मेरे ज़हन में आ रहा था। दूसरी बात इसका जो पहलू है वो ये है कि इमरान वो है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट करके कहा था डू मोर। इमरान ने ट्वीट करके जवाब दिया नो मोर। और मगरब से ये सवाल आया कि आप अड्डे देंगे। अड्डे तो हम देते 50 से देते हुए चले आ रहे हैं और हमारे जो रूस से ताल्लुकात खराब हुए थे वो भी एक अड्डे से एक उड़ान भरी गई थी और अमेरिका का एक U2 था। बड़ी कहानी है, कहीं निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। तो इसलिए ये वो आदमी है जिसने कहा कि अड्डों के सवाल पे कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो इस बुनियाद पे ये कहना कि मगरब कभी किसी को छोड़ता नहीं है, मगरब वहां हाथ नहीं लगाता जहां पे। अब देखें ना, रशिया के खिलाफ जो सारे कह तो रहे हैं यूक्रेन को कि तुम लड़ो, लेकिन सारे कहते हैं कि कोई खुद नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे जगहों से ये भी चहमें गोइयां आ रही हैं और ये बातें सामने आ रही हैं कि जी अपोजिशन को फाइनेंसिंग उन वेस्टर्न ममालिक कर रही है और किया है ताकि ये मामला हो और खान साहब को हटाया जा सके। क्या ऐसा भी पॉसिबल है?
इसके 3 वेन्यूज हैं। एक तो यह, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारा काम शुरू हुआ है और इसके डांडे 7 समंदर पार से अबूर पर दरियाए शोर और मगरब से मिलते हैं, जहाँ पे लोगों ने पार्क किए हुए हैं पाकिस्तान से चोरीशुदा पैसे और चोरीशुदा असासे वहाँ पे बनाए हुए हैं। उसमें भी आप किसी को शक व शुबा नहीं है। आप गूगल करें तो पहला जो चेहरे नजर आते हैं उनमें बदकिस्मती के साथ, ये खुशी के साथ मैं नहीं कह रहा, शर्मिंदगी ये होती है कि पाकिस्तान में जो ही करप्शन के जितने इदारे हैं और करप्शन के जितने केसेस आप गूगल करेंगे तो आपको पाकिस्तानी चेहरे टॉप जो 3-4 आते हैं उनमें से 1-2 मिलेंगे। एक बात। दूसरा ये है कि पैसे एक जगह से नहीं आ रहे। हुकूमत ज्यादा देख सकती है आम आदमी से, उसके पास जराए वसाइल होते हैं, इसलिए ये देखा जा रहा है कि कहाँ से ये सारा कुछ इतना माल लग रहा है। जो और है, ऑफर्स हुई हैं और हमारी जो इंडोर मीटिंग थी उसके अंदर हमें तफसीलात भी हमने देखी हैं कि ऑफर्स किस किस को हुई, किसने की, कहाँ की, वो सारा कुछ मौजूद है। आपको याद है जब अपने 22 MPs को इमरान खान साहब ने निकाला था? जी बिल्कुल, सेनेट से पहले जी, केपी असेंबली के जी वोट उन्होंने बेचा है, तो उस वक्त उनमें से जो भी थे वो छुपे हुए थे। उसके बाद कुछ लोग जो थे उनकी वीडियोस भी आप लोगों ने मीडिया के ऊपर दिखा दी। इस तरह से छुपेगा कुछ भी नहीं छुपेगा। सही तो वो है कि ऑपोजिशन के पास इमरान को हटाओ और वेस्ट को राजी करो और NRO किसी तरीके से खुद आके अपने आप को दे दो। इसके अलावा क्या एजेंडा है? आप दोनों पढ़े लिखे यूथ है, मुझे आप बता दीजिए कोई एजेंडा उन्होंने बताया? डॉक्टर साहब ये बताइए कि नंबर गेम की क्या पोजीशन लग रही है? क्या सारे लोग आएंगे? आप लोग कितने पुरुमीद हैं और ऑपोजिशन किस चीज का इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है? 172 से ज्यादा वोट लेने का दावा किया है जरदारी साहब ने तो कल। देखिए, दावा तो वो ये करते हैं 3.5 साल से कि हुकूमत जा रही है, लेकिन खुद आते हैं और चले जाते हैं। 7 दफा उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया और कल 8वीं मरतबा या 9वीं मरतबा वो आए थे और फिर मायूस लटके हुए चेहरों के साथ और बगैर लोगों को बताया रात के अंधेरे में उनको वापस जाना पड़ गया। एक दूसरा ये कि नंबर गेम से मैं आपको छोटी छोटी 3 जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पहला तो ये है कि हमारी सारी जितनी भी कोएलिशन है वो सारी की सारी यकसू है। सारे इस वक्त तक कैबिनेट का हिस्सा है, सारे सब जगह रास्ते हैं। अभी आपके शहर कराची में जा रहे हैं, मंगलवार में आपसे आपका शहर वही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कराची जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और कराची में वो एलाइज के पास जाएंगे और कुछ और दोस्त जो हमारे एलाइज हैं कराची शहर वाले MKM के अलावा उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। एक पहलू ये हो गया। तो दूसरा पहलू इसका ये है कि हमने जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त जो वोट हमारे थे उससे ज्यादा, जब आपको याद है जी बिल्कुल गिलानी जीते तो हमने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया पहले से ज्यादा हमने वोट लिया और ऑपोजिशन ने पहले से कम वोट लिए थे। जी हाँ। फिर उसके बाद वो कहते थे कि हम इनको गिरा देंगे, बजट में हमने ज्यादा वोट लिए। फिर वो कहते थे हम इनको गिरा देंगे। जब ये आया था मिनी फाइनेंस एक्ट पास किया हमने पीछे और उसमें हमने साथ ही जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दोनों दफा वो कहते हम गिरा देंगे, हमने उनको दोनों ऐवानों में गिराया और चारों आने चित करके हम पूरी कौम के सामने हमने खुला उनको गिरा दिया। अब आ जाइए इस वक्त के वोट नंबर्स का। ऑपोजिशन के पास 162 हैं, जिनमें से काफी लोग इस बात से बददिल हैं कि मुल्क में बदअमनी नहीं फैलनी चाहिए, उनके लोग, और इस बात पे भी बददिल हैं कि वक्त से पहले एक तरफ उनको जो फंड मिले सरकार के खजाने से अपने इलाकों को दिए गए, लोगों को नहीं दिए गए, उनमें से जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने कंप्लीट हो अगले 6 महीने से लेकर 10 महीने तक, वो छोड़ के क्यों जाएंगे किसी के पास? वहाँ क्या है? वहाँ वादा है। वादा क्या है? वादा है, हाँ, वादे पे एतबार करना है, बस देखते हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। वादा है ना, वादा है पर्दा है ज्यादा जी। लेकिन एक सिर्फ आखिरी मेरे पास चूंकि 30 सेकंड रह गए हैं वो मैं बात करना चाहूंगा कि बुज़दार साहब से अब क्या वादा है? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि बुज़दार साहब रहेंगे, लेकिन अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब नहीं मान रहे, वो रहेंगे या नहीं? ये जो नहीं मान रहे इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। अच्छा। सारी और सारे इमरान खान की क़यादत में PTI वाले मुत्तहिद हैं और फैसला जो भी हतमी होगा, पंजाब हो, मरकज हो या किसी जगह कोएलिशन के हवाले से हो, वो फैसला इमरान खान ही करेंगे और सबको काबिल कबूल होगा, ये आप देख लेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।